हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। औसत होता है क्या? ठीक है, तो औसत का मतलब होता है संतुलन। संतुलन करना या बीच का मान। ठीक है, संतुलन का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है संतुलन करना है या बीच का मान। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए x1, x2, x3, x4 और xn। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। तो कुल संख्या कितनी हो गई? यदि हमारी संख्या हो गई, ठीक, कुल संख्या हमारी n है। कुल संख्या क्या है? n है। तो हमारा औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है, हमारा औसत होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं कि सभी संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इसका फार्मूला, औसत का फार्मूला हो गया कि सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या हो गई। अब एग्जाम्पल, मान लीजिए 97, ठीक है, 94, 82, 92, 90 और क्या है 84 और 98। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? इसका औसत हमें निकालना, औसत निकालना। तो हम क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, 97 प्लस 94 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 84 प्लस 98, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। अब कुल हमारी कितनी संख्या है उससे क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। ठीक है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और उससे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमारी कुल संख्या से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 5 हो जाएगा, 555 हो जाएगा। इसमें 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 92.5 आ जाएगा। इसका औसत कितना आ जाएगा? 92.5 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये होता है, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड ये होता है कि जो हमारा ये 84 है, ठीक है, और 98, ठीक है, इन्हीं के बीच में तो हमारा औसत होगा। ये हमारे 84 संख्या और 98, क्योंकि 84 सबसे छोटी है और हमारा 98 सबसे क्या बड़ा है, तो इन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा? औसत होगा। ठीक है, तो किसी एक को हम क्या कर लेते हैं? औसत मान लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा क्या है औसत, हम किसको मान लें? 90 ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 90 क्या हो गया? औसत हो। ठीक है, तो अब ये देखना है 90 से कितनी बड़ी संख्या और 90 से कितनी छोटी संख्या। 90 से बड़ी संख्या को प्लस, 90 से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 90 से कितनी बड़ी है? +7। 90 से कितनी बड़ी है? +4। 90 से कितनी बड़ी है? +2। ठीक है, 90 से कितनी यानी 0। इधर जगह माइनस, यानी 84 छोटी है 90 से, तो कितना छोटी है? 6 - 6 और कितना बड़ी है? +8। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। तो 6
यानी ये वाला ये 4 2 6 से कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो गया। अब हम औसत इसका निकालेंगे, तो पहले तो हम कितना माने थे 90। ठीक है, अब प्लस 15, कितनी संख्या है 6, कितनी संख्या 6, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना तो 12, 6 5 30। ठीक है, तो हो जाएगा, जोड़ देंगे 92.5। इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा औसत होता है। अगला एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि भोजन, यात्रा, किराया और खरीदारी पे राम की जो मासिक व्यय है क्रमशः, ठीक है, व्यय मैंने खर्च किया 2800 और 1200 तथा 500 रुपये। यदि प्रत्येक मत पर उसका मासिक व्यय 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, खरीदा उसके बाद उसका 3 गुना बढ़ गया, तो राम का औसत मासिक व्यय कितना होगा। ठीक है, तो हमारा औसत पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हमारा औसत होगा, औसत कितना होगा, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, कुल कितनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो जोड़ दीजिए 0 0 0 और कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 5 0। ठीक है, उसका औसत कितना हो जाएगा 2250 रुपये, तो उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रत्येक कितना गुना बढ़ रहा है 3 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसका व्यय कितना गुना 3 गुना बढ़ जाता है। 3 गुना जब बढ़ जाता है, ठीक है, जब 3 गुना बढ़ जाता है तो नया उसका औसत होगा, जो उसका नया औसत मासिक का होगा, ठीक है, मासिक व्यय का, वो क्या होगा, जो हमारा पुराना औसत गुणे 3, यानी पुराना कितना है 350 गुणे 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 गुना 6 1 7 3 गुना 6600 रुपया उसका क्या हो जाएगा नया मासिक व्यय हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा सेकेंड मेथड होता है इसका, ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या होता है कि हमारी ये व्यय है, ठीक है, और 5000। ठीक है, तो जो हमारा औसत होगा 800 और 5000 के बीच में होगा। 800 सबसे छोटी संख्या और 5000 सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा औसत इनके और इनके बीच में होगा। तो मान लीजिए कि औसत कितना है, मान लीजिए औसत हमारा 2000 है। ठीक है, औसत कितना मान लिया 2000 हमारा क्या औसत है। ठीक है, तो अब ये देखिए 2000 से कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम है। जो जितना ज्यादा होगा प्लस होगा, जो जितना कम होगा और माइनस, ये 0 हो जाएगा प्लस, ये क्या है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा कितना 1200। ठीक है, ये क्या है माइनस 800, ये कितना 3000 ज्यादा है। ठीक है, प्लस है। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 हुआ, क्योंकि 12 8 2000, ये माइनस है तो 3000 घट जाएगा 1000। टोटल हमारी कितनी संख्या है, टोटल हमारी कितनी संख्या है, टोटल हमारी संख्या 4 है। ठीक है, तो अब इसका हम नया औसत निकालेंगे यानी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होता है, हम कितना मान रहे हैं 2000, उसका मैक्सिमम प्लस टोटल कितना बचा है 1000। ठीक है, और इसमें कितनी संख्या 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 5 25, यानी टोटल कितना आ जाएगा 2250 हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो गया। लेकिन हमारा 3 गुना औसत बढ़ जाता है, 3 गुना औसत बढ़ जाएगा तो नया औसत होगा। ठीक है, नया औसत, पुराने औसत में 3 का गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अगला कह रही कि यदि 40 विद्यार्थियों का कुल वजन 4400 kg है तो उनका औसत वजन ज्ञात करना है कि उनके बीच का कितना मान होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमें पता है कि जो हमारा औसत होता है, ठीक है, औसत होता है कुल वजन यानी 4400 kg, कुल संख्या कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, यानी हमारा वजन कितना हो जाएगा, 110 kg हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है। ठीक है, अब अगला है नेक्स्ट, कह रहे कि अनेक प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, अनेक प्रकार की होती है संख्या होती है, कुछ पूर्ण संख्या होती है, कुछ प्राकृतिक संख्या होती है, कुछ सम संख्या होती है, कुछ विषम संख्या होती है। इन संख्याओं का क्या करना है, हमें औसत निकालना है। ठीक है, यानी क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। होता है इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, ये हमारी क्या होती है, इवन नंबर होती है। एक होती है ऑड नंबर, ठीक है, ऑड होती है, ऑड नंबर 1 3 5 7, ये हमारी क्या होती है, ऑड नंबर होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका हमें क्या करना, औसत निकालना। ठीक है, इनका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इन्फिनेटिव तक हो तो हम इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर ये हमारे संख्या का इन्फिनिटी तक, इन संख्याओं का हमें क्या करना, योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है या ज्ञात किया नहीं जा सकता। जब योगफल नहीं ज्ञात कर सकते तो औसत भी नहीं ज्ञात कर सकते। औसत भी क्या होता है, औसत भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इन्फिनिटी तक होगी तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना संभव नहीं, और औसत भी क्या होता है, ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें निकालना है फर्स्ट यन नेचुरल नंबर है, यन प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो पहले तो इनका योग निकाले। योग हमारा क्या होता है, योग यानी सम क्या होता है, ठीक है, होता है यन और यन प्लस 1/2 होता है। ये हमारा क्या होता है, योग होता है। ठीक है, जब हम इनका औसत निकालेंगे, ठीक है, औसत, तो जो हमारा योग है, ठीक है, यन प्लस 1/2, और इसमें क्या करना है, हमारी कुल संख्या जो हमारी नेचुरल नंबर, उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा n/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, योग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 से 27 तक
सभी प्राकृतिक 1 से 27 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करना। ठीक है, यानी कहाँ से 1 से 27 तक सभी संख्याओं का हमें क्या करना, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारी n जो हमारी संख्या टोटल कितनी है, 27 है। ठीक है, तो हम इसका योग निकालेंगे। योग निकालेंगे तो क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। तो यानी संख्या 27, 27 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, अब आगे 2 1 कट जाएगा यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 378 हमारी संख्या क्या होगा, योग। अब हम इन संख्याओं का करेंगे, औसत निकालेंगे। इन संख्याओं का करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। यानी 27 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 14 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, एक छोटा सा कहेंगे 25 संख्याओं का, 25 प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू वही है। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या, तो जो हमारा योग का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला ये होता है कि n प्लस 1 n+1/2 तो कितना देगा, 25। अब 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26 में 2 से भाग कर देंगे 13, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा और 13 दूनी 26, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। औसत हम इसका निकाल लें। ठीक है, औसत क्या होगा, 25 में 1 जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 26/2। ठीक है, औसत में क्या होता है, 1 जोड़ देते हैं, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आदत। अगला नेक्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी प्रथम n सम संख्याओं का हमें क्या करना, औसत निकालना है। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाती है। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हमारे क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, ये हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक किसका, सम संख्या का योग तथा
औसत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 50 तक सम संख्याओं का हमें क्या करना, योग ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए जो हमारी 150 है, नहीं 50 है, 1 से 50 तक, इसमें क्या हो जाएगी 25, जो हमारी 25 होगी वो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। जो हमारी 25 है वो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी 25 क्या होगी, ऑड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सम, और ये क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, 150 में 25 विषम हो जाएगी और सब, और कितनी सम होगी, 25 सम होगी। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, योग यानी सम। ठीक है, इन संख्याओं को क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो n बराबर कितनी संख्या है, n बराबर 25 संख्या। ठीक है, हमारी संख्या दी है 25, तो क्या होता है n प्लस 1 होता है। ठीक है, n प्लस 1। ठीक है, तो n कितनी है, 25। 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 25 में 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। 26 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। इनका हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो औसत क्या होता है, n प्लस 1 होता है। ठीक है, हमारा औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1, यानी 25 प्लस 1 बराबर 26। ठीक है, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग और औसत, जिसमें 50 में क्या है, 25 सम हो जाएंगे, 25 क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। टोटल हमारी संख्या कितनी, सम निकालना है तो सम को लेंगे, यानी 25 हो गए। तो योग होता है n प्लस 1। ठीक है, तो 25 अब 25 में 1 जोड़ देंगे 26, गुणा कर देंगे 650, जो औसत होता है n प्लस 1 होता है। ठीक है, 25 में 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। ये औसत यानी योग में अगर हम कुल संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल, करेंगे 100 तक, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना, कहाँ तक, 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारी संख्या, ठीक है, तो हमारी संख्या होगी, ठीक है, 2 4 6 और कितना तक हो गए, कितने तक हो गए, 100 तक हो गए। ये तो ज्ञात करना सम संख्या। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 50। कितनी संख्या 50 है सम की, क्योंकि 50 इसमें क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, नंबर बाय 2, कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2 प्लस 100 बाय 2 कर देंगे 102, यानी कितना हो जाएगा, 50 51। ठीक है, 51 हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या का औसत। ठीक है, विषम संख्या को क्या करना है, हमें औसत निकालना है। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे 1 3 5 7, ये हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। 3 का हमें क्या करना है, औसत निकालना। ठीक है, तो औसत क्या होता है, ठीक है, इसका सम यानी योग क्या होता है,
योग होता है, योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर, और औसत क्या होता है, औसत हमारी क्या हो जाती है, यानी n हो जाता है। ठीक है, सम यानी योग क्या होता है n स्क्वायर, इसका औसत क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 तक की सभी विषम और सम संख्याओं का हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि हमारी ओड संख्या कितनी हो जाएगी, ओड नंबर, हमारी ओड नंबर क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9, और कहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, हमारी 99 तक। ठीक है, 100 तक की सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 3 5 7 99 तक हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारी जो संख्या हो कितनी होगी, 50 होगी। टोटल विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि 50 इसमें सम होती है। ठीक है, तो इनका योग कितना होता है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये हमारे पास, अब हमें इनका क्या निकालना है, औसत, क्या निकालना है, औसत। ठीक है, तो औसत क्या होता है, n होता है। औसत हमारा क्या होता है, n, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, हमारा औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट अब प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट हमारा कितना है, 1, और लास्ट कितना है, 99 बाय 2, तभी कितना है, 85 आ जाएगा। ठीक है,